नमस्कार। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक बताते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को अंग्रेजी में फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क ऑन एन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in an external uniform एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र टॉर्क की यानी बल आघूर्ण। देखिए विद्यार्थियों, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब है बल के द्वारा वह इलेक्ट्रिक डाइपोल आघूर्ण करता घूमता है। बल के द्वारा घूमना बल आघूर्ण। तो आप देखेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आप देखें एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये एक समान ये विद्युत बल रेखा है, समान परिमाण की है, यानी इनकी लंबाई समान परिमाण है, दिशा भी समान है और इनके बीच की दूरी भी इक्वल है। ये क्या है? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सब ये देख रहे हैं, ये एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, समान रेखाएं हैं, समान दिशा है, बीच की डिस्टेंस भी बराबर है। ये क्या है? ये एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। रिप्रेजेंट करते ही विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमें क्या रख दिया है? विद्युत द्विध्रुव रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इसमें रखते हैं
तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल युग्म लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल आघूर्ण लगता है। तो ये एक समान वायु विद्युत क्षेत्र है। जैसे आप ये समझिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप सभी विद्यार्थी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जानते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो बिंदु आवेश हैं, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L है। ये क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव है। बराबर आवेश विपरीत आवेश जिनके बीच की अल्प दूरी 2L, ये सिस्टम विद्युत द्विध्रुव है। और ये कहाँ रखा हुआ? एक समान विद्युत क्षेत्र। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र के कारण, ई के कारण आवेश पर बल लगता है। विद्युत क्षेत्र ई के कारण आवेश के ऊपर लगने वाला बल आप जानते हैं, बराबर क्यू ई, ये बल लगता है। याद रखना, प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में F = QE। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। माइनस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा, लेकिन ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। माइनस क्यू ई, परिमाण में दोनों बराबर है। तो प्लस क्यू आवेश पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। अब एक बल इधर लगे, एक बल इधर लगे। जैसे ये मानो ये है, एक इसको इधर खींचे बल से, एक इधर खींचेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों बल इसको क्या कर रहे हैं? ये दोनों बल इस विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। इसीलिए इस पर क्या काम कर रहा है? बल आघूर्ण। और वह बल आघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को किधर लाने का प्रयास कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऐसे इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, ये घूम करके ऐसे आ जाएगा। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अब इस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो ये बल, दो बल है, बल युग्म हो गया। ये दोनों बल इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। घुमा करके किधर लाना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस बल को क्या बोलते हैं? बलों का युग्म। दो बल काम करें तो बल युग्म, पेयर है। तो इस बल को बोलते हैं बल आघूर्ण, जिस बल से युग्म से ये क्या करता है? घूमता है। तो बल आघूर्ण लगता है। मानो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और ये मानो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो यह क्या करेगा? रोटेट करके किधर आना चाहता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब आपको ये मालूम है, ये 2L है। कोण वाली भुजा कितनी होगी? 2L cos थीटा। मैंने बताया कोण की भुजा हमेशा सामने की साइन होती है। तो
पर दो बल काम करते हैं और ये दोनों बल इसको घुमाते हैं, घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण, लेकिन बल परिमाण में दोनों का बल बराबर है। जैसे 4 न्यूटन इधर और 4 न्यूटन इधर, दोनों और बल परिमाण में इक्वल है, लेकिन दिशा में विपरीत है। तो मैंने कहा कुल बल कितना हुआ? कुल बल आपको मालूम है, इस साइड में और इस साइड में दोनों दिशा में परिमाण, जैसे इधर 4, लेकिन ये डायरेक्शन विपरीत है, परिमाण -4, कुल बल कितना हो गया? क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर है। परिमाण का मतलब होता है अंकीय मान। जैसे इधर 4 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 4 न्यूटन है, लेकिन दिशा विपरीत है। 4 - 4 = 0, लेकिन इसका बल कितना है? इस पर बल 0 है, लेकिन बल कार्य नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बलों का युग्म, 2 बल हैं और उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, जिससे ये घूमता है। बल युग्म आघूर्ण के कारण क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो आपने देखा, अब हम इसमें भाषा लिखते हैं, हमें बल आघूर्ण का फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो माना AB एक विद्युत ध्रुव है, जो AB एक विद्युत ध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, जिस पर थीटा कोण पर रखा है, +q आवेश पर बल, +q आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर बल, -q आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं और समांतर हैं एक दूसरे। तो आपने ये डायग्राम देखा, कितनी दूरी पर रखा है? थीटा की। -q आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपने देखा। ये एक बल युग्म बनाते हैं। दोनों बल क्या बनाते हैं? बल युग्म। बल माने बलों का युग्म, माने जोड़ा, 2 बल काम कर रहे हैं, बल युग्म बनाते हैं। ये एक बल युग्म बनाते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को
क्षेत्र की दिशा में जो विद्युत द्विध्रुव को किधर लाना चाहता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिसे बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण कहते हैं। जिसे बलयुग्म का आघूर्ण या शॉर्ट में बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से व्यक्त करते हैं। आपने देखा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लग रहा है और इसको हम बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बल आघूर्ण को टो से व्यक्त करते हैं। तो क्या होता बल आघूर्ण, बल आघूर्ण तो कितने बल काम कर रहे हैं, तो एक बल, बल आघूर्ण सूत्र है एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इक्वल टू एक बल। आपने देखा दोनों बल परिमाण में F बराबर QE प्लस F बराबर माइनस Q। परिमाण में मॉड्यूलस से बराबर ही है, इसको भी पॉजिटिव ही मानेंगे। एक बल आपने कोई भी ले लिया, दोनों बल का मान परिमाण में इक्वल है। एक बल F, बलों के बीच की लंबवत दूरी, आप बलों के बीच की लंबवत दूरी देख रहे हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा था, अपने आप देखें, एक बल इधर है और आपने देखा एक बल इधर है। ये दोनों बल हैं, ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी, दोनों बलों के बीच की ये लंबवत दूरी, क्योंकि बलों के बीच परपेंडिकुलर लाइन का यही है। तो ये दूरी आपने देखी कितनी थी, लंबवत दूरी, अभी आपने देखी डायग्राम में बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो है 12 sin थीटा। टो इक्वल टू आपको मालूम है F इक्वल टू कितना है, QE, F इक्वल टू QE 2L sin थीटा। तो इक्वल टू आपको पता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। हम इसको लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, P टू इक्वल टू P E साइन थीटा। और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक फॉर्मूला आप देख रहे हैं, बल गुणा बलों के बीच की दूरी, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, इनटू दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो ये टो इक्वल टू P E sin थीटा। P यहाँ पर क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर P E sin थीटा न्यूटन मीटर।
कैसी राशि है? एक सदिश राशि। P क्या है? विद्युत विभाजन। E क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता sin थीटा। तो क्या है? बराबर। तो टो बराबर PE sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। टो बराबर PE sin थीटा। अब मैं इसको वेक्टर के रूप में लिखता हूं, सदिश के रूप में इसको व्यक्त करता हूं। अब हम इसको सदिश के रूप में लिख सकते हैं। सदिश के रूप में हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? टो इक्वल टू PE sin थीटा। विद्युत क्षेत्र में रखें विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। तो ये आपने देखा, टो बराबर PE sin थीटा। लगने वाला बलागुण का फॉर्मूला टो बराबर PE sin थीटा। लास्ट टॉपिक है ये। अब देखिए, आपने देखा टो बराबर PE sin थीटा प्राप्त हुआ। अब मैं इसको वेक्टर के रूप में लिखता हूं। वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे? वेक्टर रूप में, सदिश रूप में बलागुण जो टो है इसको टो बोलते हैं, बलागुण। टो सदिश राशि है। आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुवागुण पड़ा है, ये भी सदिश राशि है। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। क्रॉस का मतलब साइन थीटा इस क्रॉस के अंदर आ गया। तो वेक्टर ई, क्योंकि क्रॉस AB इक्वल टू होता है AB sin थीटा एंटे। ये जो मान है किसके बराबर है? क्रॉस के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है AB cos थीटा, cos थीटा डॉट के sin थीटा क्रॉस के। तो हम इसको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E sin थीटा इसके अंदर आ गया, ये क्रॉस है। इतने क्या है? न्यूटन इनटू मीटर। ये वेक्टर के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसकी स्पेशल कंडीशंस बताता हूं। स्पेशल कंडीशंस यानी विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाएं या विशेष स्थितियां। विशेष अवस्थाएं लिखेंगे। नंबर 5, आप देख रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र था, इसमें क्या रखा हुआ था? इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, -q + q2 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव। अगर ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q इस प्रकार से रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो E और इसके बीच में एंगल कितना होगा? 0। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके परपेंडिकुलर 90 अंश के कोण पर रख दिया, तब तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रख दिया, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल तब टॉर्क की बलागुण क्या होगा? तो हर कंडीशन में हमें बलागुण दिखा। पहले, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर रखा हो,
विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर रखा हो, अर्थात थीटा का मान विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना होगा जी। तब टो बराबर क्या फॉर्मूला था, पीई साइन थीटा। टो बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा का मान 0 बराबर करेंगे 0। बलागुण कार्य नहीं करेगा, बलागुण कार्य नहीं करेगा। टो का मान कितना हो गया 0, क्योंकि जब वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बलागुण रखा हुआ है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसको बलागुण लगने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी कंडीशन, यदि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा रखा हुआ लंबवत, यदि थीटा इक्वल टू 9, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। कितना होगा, अधिकतम होगा। बल आघूर्ण सबसे ज्यादा कम मैक्सिमम लगेगा जब इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसा रखा हो, लंबवत। क्योंकि लंबवत रखा होगा तो उसको घूमने में बहुत सबसे ज्यादा घूमना पड़ेगा, तब वो आएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। सबसे अधिकतम बल आघूर्ण लगता है तब वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। तो टो कैसा होता है, मैक्सिमम, अधिकतम। टो मैक्सिमम इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन 90 इक्वल टू पीई मैक्सिमम होता है। और तीसरी कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखा हुआ है, तो टो इक्वल टू पीई साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, तो यहां पर भी बल आघूर्ण क्या होगा, 0। बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तब भी बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। समांतर रखा है तब भी क्षेत्र की दिशा में, तब भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। लंबवत होता है उस समय बल आघूर्ण अधिकतम काम करता है। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर एंड कर दिया। अब मैं इससे जुड़े हुए आपको इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता हूँ, और उसी प्रकार से आगे भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब मैं आपको आंगिक प्रश्न बताता हूँ, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं आपको हल करके उसको बताऊंगा। देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो अभी टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर का, क्योंकि आपको मालूम है विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम मीटर होता है। 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है।
5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर झुका है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण का परिमाण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपको मालूम है कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या याद करना है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सा फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। इतने कूलॉमीटर का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 4 × 10⁻⁹ कूलॉमीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी का मान होता है। विद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र, ये न्यूटन प्रति कूलम क्या परिमाण वाला विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये कितनी है? 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और ये विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है? 30 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक टाइप विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ 30 अंश के कोण पर। थीटा = 30 डिग्री। क्या निकालना है? बलागुण तो क्वेश्चन मार्क। अब आप सभी को ये पता चल गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया है, थीटा 30 अंश के कोण पर रखा है, बलागुण का मान ज्ञात करना है। तभी आपको फॉर्मूला बताया, आप सबको मालूम है। तो बराबर क्या फॉर्मूला था? PE sin थीटा। तो बराबर PE sin थीटा, ये बलागुण का फॉर्मूला आपने देखा। तो बराबर P का मान है 4 × 10⁻⁹, E का मान 5 × 10⁴ sin थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो इक्वल टू कितने हो गए? 520 इंटू 10⁻⁹ में से गए माइनस के 5, साइन 30 का मान 1/2 और 2 से ये कट गए 10 बार। तो इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁵। या आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴। और ये क्या आया? बलागुण का मात्रक आपको मालूम नहीं बताया, न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर, अब डायरेक्ट कितना भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर। तो बराबर 10 की पावर ये 10 × 10⁻⁻⁵ कितना बचा? 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। तो आपने इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हल कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया। आप देखिए, आपको अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बताया। अब इस चैप्टर के मैं आपको खासकर न्यूमेरिकल बता रहा हूं, आप देखेंगे आपके सामने लिखा है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। ए बिंदु पर भी कितना आवेश है? इस पर भी Q आवेश है। बी बिंदु पर भी कितना है? Q आवेश है। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा कितनी है? ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, समान है। ए और बी पर कैसे आवेश है? समान आवेश Q और Q है। आपको बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता है। तो बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी दी। अब इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें +2 आवेश के कारण प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, दूर होगी, इधर होगी। आपको यहाँ ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करो। अब आप देख रहे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E1 इधर होगी और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश है, इसी दिशा में ऐसे E2 होगी, प्लस से दूर किसी बिंदु पर, इस बिंदु आवेश से इस बिंदु पर E2 दूर, प्लस आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होती है। तो इधर है E1, इधर है E2। अब आपको मालूम है इन दोनों के बीच में आएंगे कितना है, 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हर कोण 60 अंश का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। ये 60 का, तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। E1 और E2, और इसका परिमाण निकालना है। जैसे समांतर चतुर्भुज का आपने नियम देखा होगा, जैसे मैंने कहा ये है A, ये है B, और इन दोनों के बीच में मैंने कहा 60 अंश का कोण है, तो इसका परिमाण R बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसके पैरेलल समांतर ये, इसके समांतर ये, तो ये परिमाण निकालेंगे R, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो R कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू रूट, ये क्या है A² B का मान B² प्लस 2AB cos थीटा। तो परिमाण निकालने का ये सूत्र है समांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पर। तो आपने देखा इधर क्या है E1, इधर क्या है E2, तो इन दोनों के इसके समांतर ये और इसके समांतर ये हो गया, और इसके समांतर ये हो गया, और दोनों का परिमाण क्या है E। परिमाण E आपको फाइंड करना है, कितने अंश का कोण है, 60 अंश का है। तो आपको E निकालना है, E1 इधर E2 इधर। E कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से बिंदु C पर हमें E फाइंड करनी है। इस प्लस के कारण E, इस प्लस के कारण E, और दोनों का परिमाण क्या है E। तो आपको फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू निकालने का रूट, क्या फॉर्मूला है, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब आप देखेंगे बिंदु आवेश के कारण कितनी दूरी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, फॉर्मूला आपको मालूम है। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है A²। E2 का मान भी देखेंगे, इसके कारण E2 का मान निकालेंगे 1/4πε0 Q अपॉन, ये भी दूरी कितनी है A इक्वल है A²। तो आपको पता चल गया है E1 और E2 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। E1 E2 दोनों का मान इक्वल है। आपने हमारा टारगेट E निकालना है, ये सॉल्यूशन है। E1 E2 इक्वल हो गए, तो E इक्वल टू E1 का मान E2 का मान बराबर है, तो मैं यहाँ E1 लिख सकता हूँ। E1 के स्थान पर E2 और E2 के स्थान पर E1, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। E1² प्लस, यहाँ भी लिख दिया मैंने E1² प्लस 2E1, E2 के स्थान पर E1 और थीटा। थीटा आपको मालूम है, समबाहु
त्रिभुज कितने का एंगल है? 60 डिग्री का है। इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे E1 इंटू E1 स्क्वायर, cos 60 का मान होता है 1/2 और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देखेंगे रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, ये हो गया 3E1 स्क्वायर इक्वल टू, आप इसका वर्गमूल लेंगे, E1 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? E1 3 का नहीं हो रहा है, इसको रूट में लगा दिया। आपको E1 की वैल्यू मालूम है, कितनी वैल्यू है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बिंदु आवेश से a दूरी पर विद्युत क्षेत्र की विभक्ता Q अपॉन a स्क्वायर रूट 3, और E की यूनिट आपको मालूम है न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ये बात अच्छी प्रकार से समझ में आई। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर, तो उसकी का E1 इधर है, E2 इधर है, तो E का मान कितना आया? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान प्राप्त हो गया। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझा।